बिहार के जितने भी प्रशिक्षित ट्रेंड हैंड ग्रामीण चिकित्सक, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता सम्मानित हैं, उन सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक ट्रेंड हैंड को प्रखंड स्तर से लिया जा रहा है। उनकी लिस्ट जारी हो चुकी है। आखिरकार हम जानेंगे ये लिस्ट जो जारी हुई है यह कहां से हुई है। यह बहुत अहम बात हुई है, क्योंकि जिला स्तर पर कल ही ग्रामीण चिकित्सक की अहम बैठक हुई और उसमें सभी बिहार के सम्मानित एवं प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक की बहाली की प्रक्रिया कैजुअल होने के लिए जा रही है। हम एक एक करके इन बिंदु पर जानेंगे भी और सारी चीज़ स्पष्ट करेंगे कि आखिरकार कैजुअल बहाली में कितनी मानदेय हुई है और क्या बिहार में जितने भी सम्मानित ग्रामीण चिकित्सक, प्रशिक्षण प्राप्त ग्रामीण चिकित्सक हैं, सभी को ले रहे हैं। जी, इन बात पर पूरी तरह से फोकस करना है और ध्यान देना है। और मीटिंग में जो बातचीत हुई और जो चर्चा हुई वह और अहम हो गई है। ग्रामीण चिकित्सक, प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने एक से बढ़ के एक सवाल वहाँ पर किए और फिर जो वहाँ उससे जवाब निकला और जो बातचीत हुई वह देख करके सभी चौंक गए। मानो कि ग्रामीण चिकित्सक में अफरा तफरी की माहौल हो गई। यहाँ तक ये हो गई कि सभी चाहते थे कि पहले मेरा नाम लिस्ट में जारी हो तो पहले मेरा नाम लिस्ट में जारी हो। स्थिति इस तरह की बन चुकी थी। लेकिन जब फिर से जो खुलासा हुआ और जो बातचीत कही गई वह सुन करके और भी पूरी तरह से ग्रामीण चिकित्सक में एक माहौल सा बन गया। हम उन सभी दृश्य को आप सबों के बीच में दिखाएंगे कि ग्रामीण चिकित्सक का आखिरकार मीटिंग जो हुआ उनका हम दृश्य हम स्क्रीन पर दिखाएंगे बस थोड़ी ही देर में। आप वीडियो पर बने हुए रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। हो सकता है वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आज आपको बहाली की पूरी जानकारी यहाँ पर मिलने के लिए जा रही है। जी हाँ, आखिरकार बिहार के जितने भी प्रखंड हैं, उन प्रखंड में जितने भी पंचायत आते हैं, क्या सभी प्रशिक्षित ट्रेंड हैंड ग्रामीण चिकित्सक को इन कैजुअल बहाली में ले रही है, अन्यथा नहीं ले रही है? इनके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे और चर्चा ये भी होगी आखिर ले रहे हैं तो उनका क्या आधार है, क्या उनकी मानदेय रहेगी या क्या उनकी पेमेंट रहेगी, क्या उनकी वर्क रहेगी। इन सारी बातों पर चर्चा आज होगी। आप बने हुए रहिए। बहुत ही अहम खबर सामने निकल करके आ रही है। सबसे पहले हम आपको इन बातों से अवगत करा देना चाहता हूं कि कल जो मीटिंग हुई थी ग्रामीण चिकित्सक की, जी हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशु तिवारी जी द्वारा यह आदेश पेश किया गया था कि जिला में जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं सभी एकत्र होकर के अपना मीटिंग कर ले। फिर यह कैजुअल बहाली की जो यह प्रक्रिया है और प्रखंड स्तर पर लिस्ट जो यह तैयार की जाएगी, आखिर इनकी संख्या कितनी रहेगी। सबसे पहले हम बता देते हैं कि लिस्ट जो जारी की जाएगी आखिरकार इसमें कितनी संख्या इसकी रहेगी। तो इन बातों से पहले आप स्पष्ट हो जाइए
कि आपके जिला में जितने भी प्रखंड हैं उन प्रखंड से 5 सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ट्रेंड हैंड आ रहे हैं, ग्रामीण चिकित्सक भाई ट्रेंड हैंड आ रहे हैं। अब सवाल ये रही कि आखिरकार ये 5 जो ग्रामीण चिकित्सक आ रहे हैं, ये 5 ग्रामीण चिकित्सक को क्यों ले रहे हैं? बाद में कि ग्रामीण चिकित्सक क्या करेंगे? अहम बात है और सवाल भी आपके लिए ये अहम होगा, मन में ये सवाल उठता होगा। सारा डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, आप पूर्ण रूपेण से संतुष्ट हो जाएंगे। बने हुए रहिए, वीडियो हो सकता है लंबा। जी हाँ, अब हम बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको वो दृश्य दिखा रहे हैं जो कि कल के मीटिंग में जो दृश्य था, उन दृश्य को सबसे पहले आप देखिए और फिर हम आगे चलते हैं। अब आप स्क्रीन पर ये कल की मीटिंग का दृश्य देख लीजिए। अब जो हम बताने के लिए जा रहे हैं वह और भी अहम है, क्योंकि जितने भी प्रशिक्षित ट्रेंड हैंड ग्रामीण चिकित्सक हैं उनके मन में ये सवाल चलता है और चलता ही होगा अवश्य करके कि आखिरकार ये कैजुअल बहाली जो है, या कैजुअल बहाली क्या है, कैजुअल की प्रक्रिया क्या है। ये अक्सर प्रत्येक ग्रामीण चिकित्सक के मन में ये चलता है। यह डाउट भी आज क्लियर हो जाएगा। फिर प्रखंड स्तर से जो यह लिया जा रहा है, यह इसका स्तर क्या है, आइए हम जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिरकार यह प्रखंड स्तर से जो यह कार्य हो रहा है, प्रत्येक प्रखंड से 5 सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ट्रेंड हैंड हैं, उनको ले रहे हैं। इसमें सबसे पहले आप जान लीजिए कि कैजुअल बहाली में जो भी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक आ रहे हैं उसमें सबसे पहले प्राथमिकता फर्स्ट बैच की दी गई है। जी हाँ, क्योंकि फर्स्ट बैच, पहला बैच के जो भी ग्रामीण चिकित्सक हैं उनको इसमें रखा गया है। अब इसमें रही है कि आखिरकार उनको जो ले रहे हैं तो ढेर सारे ऐसे प्रखंड में ग्रामीण चिकित्सक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भाई हैं, तो उनको किस स्तर से लिया जा रहा है? क्योंकि एक प्रखंड में 5 ग्रामीण चिकित्सक तो है नहीं, 5 को ले लिए, मामला खत्म। तो इसके लिए सबसे पहले बताया गया है और तरह तरह के वहाँ ग्रामीण चिकित्सक सवाल भी पूछे गए हैं कि इसमें उम्र सीमा भी है, कैटेगरी भी है, या इसमें और क्या कुछ होने वाला है, इसका अलग से फॉर्म भरा जाएगा, या इसका जैसे कोई फीस है, क्या है, वो सारी मुद्दा और सारी बातचीत वहाँ पर हुई। फिर जो बात सामने निकल कर के आई वो आप सबों के सामने हम पेश करने के लिए जा रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि आखिर क्या क्या सब चीज़ बातचीत हुई। ग्रामीण चिकित्सक की जो भी सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भाई हैं फर्स्ट बैच के ट्रेंड हैं, उनमें जिनकी उम्र सीमा ज़्यादा पड़ रही है, सबसे ज़्यादा, उन ग्रामीण चिकित्सक भाई को उसमें प्रखंड स्तर में सबसे पहले नाम जोड़ा जाएगा और उसकी लिस्ट उसमें रहेगी। उनके बाद अगर उन ग्रामीण चिकित्सक भाई में अगर ज़्यादा जनसंख्या हो जाती है ग्रामीण चिकित्सक की, तो फिर उस उम्र में भी मार्क देखा जाएगा कि आखिर इनका मार्क कितनी है। फिर उसके बाद अगर ग्रामीण चिकित्सक की कैटेगरी 5 पूरी हो जाती है तो ठीक है, अगर कम रहती है तो उसके बाद फिर उससे जो कम उम्र के हैं
उनको लिया जाएगा। अब बात यहाँ ये रही, सवाल ये रही कि आखिरकार 5 ग्रामीण चिकित्सक को ही ले रहे हैं, तो फिर बाद वाली की प्रक्रिया कैसी होगी? जी हाँ, उसकी प्रक्रिया भी बहुत जल्द होने के लिए जा रही है। बस यही समझिए कि अगले माह तक में जितने भी प्रशिक्षित ट्रेंड एंड ग्रामीण चिकित्सक हैं, 5-5, 10-10 करके जैसे सभी इसमें सेलेक्ट हो रहे हैं। लेकिन जो प्रक्रिया, जो बातचीत अंशु तिवारी जी द्वारा बताया गया है कि लिस्ट जो है ग्रामीण चिकित्सक की किस तरह से बन रही है और किस तरह से जो आ रही है, वो सारी बात आप सबों के बीच में रखा गया है। अब बात ये रही महत्वपूर्ण कि आखिरकार ये कैजुअल बहाली जो है, यह कैजुअल बहाली भाई क्या है? ग्रामीण चिकित्सक की ढेर सारी बात सुने हैं, समायोजन पर बहाली हो रहा है, उसके बाद कॉन्टैक्ट विशेष पर बहाली हो रहा है, संविदा पर बहाली हो रहा है, परमानेंट बहाली होता है, नियुक्ति होता है, नियोजन होता है। आखिर यह कैजुअल बहाली क्या होता है? कैजुअल बहाली की बात चर्चा क्यों हो रही है ग्रामीण चिकित्सक के बीच में? ये अहम बात हुई, और जब इस पर बातचीत हुई, सारी प्रक्रिया हुई, तो ग्रामीण चिकित्सक पूरी तरह से इन बातों से अवगत हुए और फिर जाकर के तब अपनी एक एक करके राय दिए। आइए हम जानते हैं इनके बारे में भी, आखिरकार यह कैजुअल बहाली क्या है, आखिरकार कैजुअल बहाली की प्रक्रिया क्या है। देखिए, कैजुअल बहाली जो है और कैजुअल बहाली की जो प्रक्रिया है, जैसा कि आप सबको सूचित किया गया था, और जो भी चिकित्सक भाई अवगत नहीं है वह पूरा वीडियो अंत तक देखिए और समझिए कि कैजुअल बहाली क्या है। स्वास्थ्य विभाग से जो आपने देखे थे और उनकी सूची जो है से प्रत्येक प्रखंड से जैसे लिया जा रहा है, और जितने भी प्रोग्राम राज्य में स्वास्थ्य विभाग से स्वास्थ्य संबंधी प्रोग्राम चल रहा है और इसमें किया जाएगा, उसमें सभी ग्रामीण चिकित्सक को लिए जा रहे हैं। उस प्रोग्राम में आवश्यकता अनुसार जहां पर जितने भी वर्क होंगे, जितने दिन के होंगे, उसमें विभाग द्वारा जो ये लिस्ट जारी करके जो भेजा जा रहा है प्रखंड स्तर से, उसमें ग्रामीण चिकित्सक से कांटेक्ट किया जाएगा, बात किया जाएगा, और इन कैजुअल बहाली में और जो काम करना चाहते हैं उनको कॉल किया जाएगा। तो स्वास्थ्य विभाग का जो भी प्रोग्राम हो रहा है उसमें अल्पकालीन की जो ये व्यवस्था है और इसमें जो वर्क करेंगे उसके लिए आपको सहयोग राशि भी देंगे, और यह एक कैजुअल बहाली की प्रक्रिया है। फिर इसे ग्रामीण चिकित्सक भाई ने इस पर भी अहम बातें रखी और चर्चा की कि आखिर इस तरह की बहाली ग्रामीण चिकित्सक की हो रही है, तो हम सब की लड़ाई थी कि ग्रामीण चिकित्सक को समायोजन होना चाहिए। आखिरकार ये कैजुअल बहाली की जो बात चल रही है, तो इस तरह की बहाली से ग्रामीण चिकित्सक संतुष्ट नहीं है। तरह तरह के सवाल जैसे उठाए गए, और फिर इस पर जैसे मीटिंग में जिलाध्यक्ष द्वारा, वहाँ पर जितने भी प्रखंड अध्यक्ष हैं, सभी से यह बातचीत हुई, और सब से जब बातचीत होने के बाद जो सवाल निकला, उन बातों से आप सबों को भी हम अवगत करा देना चाहता हूँ कि अभी यह प्रक्रिया जो हो रही है, यह कैजुअल की हो रही है, अल्पकालीन की हो रही है, और हमारी पूरी तरह से प्रयास जारी है। बहुत जल्द ही आप सबों के मन में जिस तरह की बात चल रही है वह प्रक्रिया भी होने के लिए जल्द जा रहा है। अब आप अपनी अपनी राय और कमेंट करें कि आखिरकार ग्रामीण चिकित्सक के लिए यह कितना महत्वपूर्ण रहेगा। आप कमेंट करके
बता सकते हैं। धन्यवाद।